Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Indervi Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो हम कर रहे हैं CBSE 2024 के PYQs. We are covering each and every question क्योंकि इसी सेम क्वेश्चंस ही प्री बोर्ड्स में आने वाले हैं और सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस ही 2025 के बोर्ड्स में आने वाले हैं. तो इन PYQ की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो PYQ सॉल्व किए जा रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर मेथड से हम प्रॉपर स्टेप्स के साथ कर रहे हैं जिसमें बोर्ड्स की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग फुल मार्क्स मिलेंगे. तो ये PYQ की सीरीज़ को फॉलो करते रहो एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. तो आज हम करेंगे AOD की केस स्टडीज़. AOD में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केस स्टडीज़ ही पूछी जाती हैं. तो AOD के जो 2024 के बोर्ड्स के जितने भी सेट्स में और कंपार्टमेंट के पेपर्स में भी जितनी भी केस स्टडीज़ पूछी गई हैं तो सारी की सारी केस स्टडीज़ आज हम कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में है, देखो केस स्टडीज़ का जो क्वेश्चन होता है ना तो उसमें अच्छा कईयों में पिक्चर जो होती है बहुत इररेलेवेंट होती है. तो जहाँ पे रेलेवेंट पिक्चर है वो इसमें होएगी और जहाँ पे इररेलेवेंट पिक्चर है तो वो यहाँ पे नहीं होएगी. तो ओवर स्पीडिंग जब भी हम केस स्टडी करते हैं ना तो बेटर है हम, क्योंकि केस स्टडी के स्टार्टिंग में बहुत सारी थ्योरी लिखी होती है तो बेटर है कि हम जो थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करें ताकि हमें बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना करे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में है overspeeding increases fuel consumption and decreases fuel economy as a result of tire rolling, friction and air resistance. तो फर्स्ट लाइन से तो कोई लेना देना होगा नहीं. While vehicles reach optimal fuel economy at different speeds, fuel mileage usually decreases rapidly at speeds above 80 km/h. यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फ्यूल कंजम्पशन. फ्यूल कंजम्पशन जो है ना उसके लिए हमने F यूज़ किया है और उसके यूनिट्स क्या है, लीटर पर 100 किलोमीटर एंड स्पीड है V और इसके यूनिट्स क्या है, किलोमीटर पर आवर. अंडर सम कंस्ट्रेंट्स इज गिवन एज F इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 500 माइनस V अपॉन 4 प्लस 14. तो F क्या है, फ्यूल कंजम्पशन एंड V क्या है, स्पीड. और स्पीड के यूनिट्स क्या है, किलोमीटर पर आवर और फ्यूल कंजम्पशन के यूनिट्स क्या है, लीटर पर 100 किलोमीटर. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इसमें टोटल ये देखो 1-2 पार्ट्स, देन थर्ड पार्ट होगा. थर्ड पार्ट में 2 ऑप्शंस होते हैं A और A. यहाँ पे भी A होगा, मतलब थर्ड पार्ट में इन दोनों पार्ट्स में ऑप्शन होता है जिसमें से कोई भी एक करना होता है. तो ये जो फर्स्ट, क्योंकि केस स्टडी 4 मार्क की होती है तो जनरली जब 3 क्वेश्चंस होते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं और जो थर्ड वाला पार्ट होता है वो 2 मार्क्स का होता है. सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड F व्हेन V इज इक्वल टू 40 km/h. तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें हमें F जो गिवन है वो है V स्क्वायर अपॉन 500 माइनस V अपॉन 4 प्लस 14. तो हमें F निकालना है व्हेन V इज़ 40 km/h. तो V की जगह हम 40 पुट करेंगे. यहाँ पे V का होल स्क्वायर है तो 2 बार 40 आएगा अपॉन 500 माइनस 40 अपॉन 4 प्लस 14. यहाँ पे ये दोनों ज़ीरोज़ हो जाएंगे कैंसिल. तो ये आया 16 अपॉन 5 माइनस 40 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये -10 प्लस 14 आया विच इज़ +4. तो -10 प्लस 14 यहाँ पे आएगा +4. तो जब हम इसका LCM लेंगे तो ये आएगा 36 अपॉन 5 और क्योंकि F की वैल्यू है तो F की यूनिट्स प्रॉपरली लिखने हैं, लीटर पर 100 किलोमीटर. अगर हम इसका आंसर डेसिमल में देना चाहें तो वो भी चलेगा. 36 अपॉन 5 लिखना चाहें तो वो भी चलेगा. तो अगर हम डेसिमल लेंगे तो 5 इंटू 7 इज 35, 5 टू 10 तो 7.2 लीटर पर 100 किलोमीटर होगा इसका आंसर.
अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है फाइंड डी एफ बाई डी वी। क्योंकि f हमें ये गिवन है तो डी एफ बाई डी वी जो होगा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो v स्क्वायर, क्योंकि 1/500 तो कांस्टेंट है, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v हो जाएगा, 2v/500 माइनस v/4 है तो 1/4 हो जाएगा, 14 का 0 हो जाएगा। तो 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 250। तो डी एफ बाई डी वी की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई v/250 माइनस 1/4। तो इसकी वैल्यू को इसी फॉर्म में रखना है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये तो हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जनरली जो होता है 1 मार्क का होता है और इसमें एक थर्ड पार्ट होगा। तो थर्ड पार्ट में फाइंड द स्पीड फॉर विच फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम। तो फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम, तो इस केस में हमें f को करना है मिनिमाइज। डी एफ बाई डी वी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेकेंड पार्ट में, तो उसी को यूज़ करेंगे। डी एफ बाई डी वी है v/250 माइनस 1/4। तो थर्ड का ए पार्ट डी एफ बाई डी वी जो है, जो हमारा आया था v/250 माइनस 1/4। तो ये दो पार्ट्स है ना, दोनों में ऑप्शन है, ये 2 मार्क्स का पार्ट होगा। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में हमें बोला है स्पीड v फॉर विच फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम, मतलब f को मिनिमाइज करना है। f को मिनिमा प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो v/250 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इससे v/250 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो v हो जाएगा 250/4। जब इसको एक बार 2 से कैंसिल करोगे तो 125/2 आएगा और जो v की वैल्यू आएगी 62.5 किलोमीटर पर आवर। v क्योंकि स्पीड है ना, सो दिस इज 62.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पीड v फॉर विच फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम। स्पीड v तो आ गई हमारे पास, बट अभी फ्यूल कंजम्पशन को मिनिमा भी तो प्रूव करना है। तो उसके लिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर एफ बाई डी वी स्क्वायर हो जाएगा। v/250 का डेरिवेटिव होगा 1/250 और माइनस 1/4 का तो 0 हो जाएगा। अब ये टर्म आ रही है पॉजिटिव, दैट मीन्स f इज मिनिमम या फ्यूल कंजम्पशन इज मिनिमम व्हेन v इज इक्वल टू 62.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा थर्ड का ए ऑप्शन। तो ऑब्वियसली एग्जाम में आइदर ए ऑप्शन करना होगा या दूसरा वाला बी ऑप्शन करना होगा, बट यहाँ पे हम दोनों ही करेंगे। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 600 किलोमीटर एट द स्पीड v एट विच डी एफ बाई डी वी इज माइनस 0.01। तो इसमें क्वेश्चन में मतलब डी एफ बाई डी वी जो है वो हमें माइनस 0.01 गिवन है। हमें क्वांटिटी ऑफ फ्यूल चाहिए 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। कैपिटल F की वैल्यू चाहिए। कैपिटल F के जो यूनिट्स थे वो लीटर पर 100 किलोमीटर था, मतलब पर 100 किलोमीटर गिवन है। तो यहाँ से जो हम F निकालेंगे वो पर 100 किलोमीटर आएगा। तो 100 किलोमीटर का गिवन होगा तो हमें 600 किलोमीटर का निकालना है। तो डी एफ बाई डी वी जो है माइनस 0.01, डी एफ बाई डी वी की वैल्यू है v/250 माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 0.01 के डेसिमल हटा देते हैं, इसको माइनस 1/100 लिख देते हैं। 1/4 को उस साइड लेके जाएंगे, चाहे तो वैसे डेसिमल में भी रख सकते थे, प्लस 1/4 हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 100 आएगा, तो ये माइनस 1 प्लस 25 विच इज़ 24/100। तो ये v/250 की वैल्यू है, तो v की वैल्यू हो जाएगी 24/100 इंटू 250। तो इसमें 0 एंड 0 हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 5 इज़ 10, ये 12 आएगा। 5 इंटू 5 इज़ 25, तो v की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल निकालना है ना हमें, तो इससे हम f निकालेंगे। अब देखो जो हमें f गिवन था, जो स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन में गिवन था, f की वैल्यू ये गिवन थी
वी स्क्वायर अपॉन 500 माइनस वी अपॉन 4 प्लस वी। तो इसमें वी की वैल्यू पुट करके हम एफ निकालेंगे। पहले है वी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर हो जाएगा तो 60 इंटू 60 अपॉन 500 माइनस 60 अपॉन 4 प्लस 14। तो यहाँ पे 2 0 एंड 0 कैंसिल हो गए, ये हो गया 36 अपॉन 5। जब हम 60 को 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4 1 इज 4, 4 5 इज 20, माइनस 15 प्लस 14 आ गया विच इज़ -1। जब हम इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो ये आएगा 31 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 6.2 लीटर पर 100 किलोमीटर। हमें पर फ्यूल चाहिए 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए फॉर 100 किलोमीटर फ्यूल जो होगा F इज इक्वल टू 6.2 लीटर। तो फॉर 600 किलोमीटर, क्योंकि 600 किलोमीटर 100 का 6 टाइम्स है तो 6.2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 2 इज 12, 36, तो 37.2 लीटर ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 600 किलोमीटर एट द स्पीड एट विच dF/dV इज -0.01। इनफैक्ट जब मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस केस स्टडी फॉर्म में आ जाते हैं तो करना थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर हैज़ बीन सेलिंग कैलकुलेटर्स एट ₹350 ईच। तो कितने का एक कैलकुलेटर है? 350 रुपीज़ का। A market survey indicates that a reduction in price P of calculator increases the number of units sold। मतलब अगर हम उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दें तो हम ज़्यादा कैलकुलेटर सेल कर सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज सोल्ड बाय द डिमांड फंक्शन, ये गिवन है। P क्या है? P है प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर एंड X है नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब टोटल प्राइस आ जाएगी ये। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखो 2 ही ऑप्शन है, अगर 2 ही ऑप्शन है तो दोनों 2-2 मार्क्स के होंगे और इसमें कोई ऑप्शन मतलब इसमें कोई चॉइस भी नहीं है। फर्स्ट है डिटर्मिन द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, X निकालना है, दैट शुड बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, RX इज इक्वल टू X इंटू PX। रेवेन्यू जो है मतलब अगर हमने X कैलकुलेटर सेल किए और एक कैलकुलेटर की प्राइस PX है तो वो हमें टोटल जितनी मनी मिलेगी दैट इज रेवेन्यू। तो हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए रेवेन्यू जो है वो है X इंटू PX। तो X इंटू PX है, PX की वैल्यू है 450 माइनस x/2। तो नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 450x माइनस x²/2। अब इसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको 0 पुट करेंगे। तो dr/dx हो जाएगा 450 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन 2 तो है ही, तो 2 and 2 हो गया कैंसिल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम dr/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें रेवेन्यू जो है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो उससे 450 माइनस एक्स इज 0, तो 450 की वैल्यू हो जाएगी x। तो x आ गया 450। x मतलब नंबर ऑफ x इज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा 450। और इसको मैक्सिमा भी तो प्रूव करना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, d²r/dx² हो जाएगा 450 माइनस x है ना, तो 450 का डेरिवेटिव इज 0 एंड माइनस x का -1 विच इज लेस देन 0। Therefore R is maximum when 450 units are sold। तो इसमें यही पूछा था कितने यूनिट सेल करने हैं कि R is maximum, तो when 450 units are sold। अब सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है कि what rebate in price of calculator should the store give to maximize the revenue। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होने चाहिए, वो 450 होने चाहिए। तो हम P निकाल लेंगे, P मतलब उसको कितनी प्राइस, वो ऑलरेडी 350 पे एक कैलकुलेटर सेल कर रहा है, तो उसको रिबेट कितना देना चाहिए, रिबेट मतलब डिस्काउंट कितना देना चाहिए एक कैलकुलेटर की प्राइस में। तो हम ऐसे करते हैं, P इज इक्वल टू 450 माइनस x/2 है ना,
तो 450 जो है वो यूनिट्स उसने सेल किए हैं, x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 450, तो उस अकॉर्डिंग p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p था 450 माइनस x बाई 2, तो p हो जाएगा 450 माइनस 450 बाई 2, तो 450 बाई 2 जो होता है वो होता है 225। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 225, मतलब उसको हर एक कैलकुलेटर 225 पे सेल करना चाहिए, तो ही शुड सेल ईच कैलकुलेटर एट ₹225। तो रिबेट जो होगा, बट वो एक्चुअली कितने पे सेल कर रहा है, 350 पे, तो 350 माइनस 225, तो ये है ₹125। तो उसको कितना रिबेट देना चाहिए इन प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, तो ही शुड गिव अ रिबेट ऑफ ₹125 टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। जो आंसर है ना उसको ऐसे प्रॉपरली ढंग से लिखना है, मतलब जो पूछा हुआ है वो प्रॉपरली लिखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड इज टू कंटेन 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्रिंटेड मैटर। कितना प्रिंटेड मैटर चाहिए, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। Margins at the top and bottom of card are to be 1 centimeter and margins on the left and right are to be 1.5 centimeter as shown below। देखो बेसिकली ये पूरा जो विजिटिंग कार्ड है, ये पूरा विजिटिंग कार्ड है, इसके अंदर प्रिंटेड मैटर है, बट ऊपर वाला मार्जिन है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5, ये 1.5 है। सो दिस इज प्रिंटेड मैटर, और यहाँ पे ये गिवन है हमें, ये x गिवन है और ये y गिवन है। On the basis of the above information, answer the following questions. Write the expression for the area of visiting card in terms of x. Visiting card में जो printed matter है, प्रिंटेड मैटर की लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो x एंड y गिवन है। तो इसमें फिगर को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फिगर में ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो जो प्रिंटेड मैटर है ना वो x एंड y लेंथ एंड ब्रेथ है, बट जो विजिटिंग कार्ड होगा, विजिटिंग कार्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अगर ये वाला पार्ट x है तो ये 1.5 हो गया, 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा 3। जब ऐड करेंगे तो x में 3 ऐड करके पूरे विजिटिंग कार्ड की लेंथ आएगी। और ये जो प्रिंटेड मैटर है ये y गिवन है, क्योंकि दिस इज 1, दिस इज 1, तो 1 प्लस y प्लस 1 विल गिव यू द ब्रेड्थ ऑफ द होल विजिटिंग कार्ड। आई होप दैट इज क्लियर। हमें एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। सबसे पहले तो हमें x इंटू वाई, क्योंकि प्रिंटेड मैटर का एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है, तो x इंटू वाई इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्योंकि कार्ड का जो एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, मतलब y नहीं चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 24/x। तो लेट ax बी द एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड। तो एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड, पूरे विजिटिंग कार्ड का जो एरिया होगा, सिर्फ प्रिंटेड मैटर की लेंथ x है, तो एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड जब होगा तो पूरे कार्ड की लेंथ होगी विच इज प्रिंटेड मैटर प्लस दीज टू मार्जिन्स ऑन लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट के मार्जिन्स 1.5 है, जिनको ऐड करके 3 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रिंटेड जो कार्ड होएगा उसकी लेंथ हो जाएगी x प्लस 3, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो हो जाएगी y प्लस, क्योंकि इसके मार्जिन्स टॉप एंड बॉटम पे 1 and 1 है, तो y प्लस 2 हो जाएगी। सो दिस इज एरिया ऑफ द प्रिंटेड कार्ड। बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और इसको करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर जो आया था वो आया था, क्योंकि x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 आया था, तो ये है xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। अब हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था ना xy जो था
प्रिंटेड मैटर का 24 जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, तो y 24/x था, सो दिस इज 24। इसकी जगह 24 पुट करेंगे और y की जगह 24/x पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ax इज इक्वल टू ये 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, ये 2x एज इट इज, प्लस 3 इंटू 24 इज 72, तो 72/x प्लस 30, दिस इज द एरिया ऑफ प्रिंटेड मैटर इन टर्म्स ऑफ x। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा था राइट द एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ x, नॉट, हाँ, तो विजिटिंग कार्ड पूरे का एरिया इन टर्म्स ऑफ x आ गया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया, मतलब एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, एरिया तो आ चुका है तो उसको मिनिमाइज करना है और उसकी डायमेंशंस निकालनी है। तो मिनिमा प्रूव करने के लिए पहले तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 2x का 2 हो जाएगा, 72/x है ना, तो 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x², तो -72/x² हो जाएगा, एंड 30 का डेरिवेटिव इज 0। तो पुट मिनिमा के लिए dA/dx इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू 72/x² हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 72, तो x² हो जाएगा 36। x की वैल्यू जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ±6 आती है, बट क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ इन्वॉल्व है तो वी कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। x आ गया 6 सेंटीमीटर, एंड जो y होगा, क्योंकि y हमने स्टार्टिंग में लिया था ना 24/x, तो 24/6, तो y की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। पर हमें अभी ना डायमेंशंस तो आ गए, बट ये डायमेंशंस हमें किसके निकालने हैं, हमें कार्ड के निकालने हैं, ये कार्ड के नहीं आए हैं। x एंड y जो है वो प्रिंटेड मैटर के डायमेंशंस हैं, तो डायमेंशंस ऑफ कार्ड जो होगा, डायमेंशंस ऑफ कार्ड वो है x + 3 एंड y + 2 था, तो ये हो जाएगा 6 + 3 एंड 4 + 2, तो ये हो गए 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशंस ऑफ कार्ड आ गए। अब हमें कार्ड का एरिया को मिनिमाइज भी करना है, तो एरिया तो हमने dA/dx निकाल लिया था, तो d² A/dx² निकालेंगे, 2 का डेरिवेटिव 0, -72, x⁻⁻2 का डेरिवेटिव -2, x⁻⁻3 हो जाएगा, तो -2/x³, तो ये हो गया 144/x³ विच इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, सो दिस इज पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया, तो एरिया ऑफ कार्ड इज मिनिमम एंड डायमेंशंस ऑफ कार्ड आर, जो ये हमने निकाले हैं ना, तो डायमेंशंस ऑफ कार्ड आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट क्या है y, तो y in centimeter with respect to exposure to sunlight is governed by the relation y is equal to 4x minus half x², where x is the number of days it is exposed to sunlight। तो y and x का रिलेशन गिवन है, x क्या है, जब नंबर ऑफ डेज है जब सनलाइट से एक्सपोजर होगा प्लांट का, एंड y जो है वो हाइट ऑफ प्लांट है, y इज इन सेंटीमीटर, तो y इज इक्वल टू 4x minus half x²। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 पार्ट है। फर्स्ट है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट मतलब x नंबर ऑफ डेज गिवन है, तो जितने डेज होंगे उतनी सनलाइट होएगी, दैट मीन्स हमें dy/dx निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx हो जाएगा 4 minus half into 2x विच इज़ इक्वल टू 4 minus x। तो इसके यूनिट्स हम क्या लेंगे, dy/dx है ना, तो dy जो है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर
पर डे, क्योंकि x इज नंबर ऑफ डेज, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो टू द मैक्सिमम हाइट। हाइट मतलब y को हमें मैक्सिमाइज करना है और नंबर ऑफ डेज मतलब x निकालना है। तो dy बाई डी एक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 4, तो 4 डेज होंगे, तो नंबर ऑफ डेज जो होगा वो होगा 4, नंबर ऑफ डेज इज 4। बट अभी हमें इसको मैक्सिमा भी प्रूव करना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स 4 माइनस एक्स था, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0, तो प्लांट ग्रोज टू मैक्सिमम हाइट, क्योंकि नेगेटिव है ना तो 0 आ रहा है, तो प्लांट ग्रोज टू मैक्सिमम हाइट व्हेन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। उसके बाद पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट जो होगा वो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y जो है इन टर्म्स ऑफ x है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है, तो x को क्योंकि मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है, मैक्सिमम कब आ रहा है जब x की वैल्यू 4 होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए x को 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस हाफ, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8, तो दिस इज इक्वल टू 8। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लांट, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लांट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक पुलिस हैज़ इंस्टॉल्ड ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन OSVD सिस्टम एट वेरियस लोकेशंस इन अ सिटी। तो फर्स्ट लाइन तो इतनी रेलिवेंट नहीं है। These cameras can capture a speeding vehicle from a distance of 300 meter and even function in the dark. A camera is installed on a pole at a height of 5 meter. तो ये देखो ये पोल है, तो पोल पे जो हाइट होगी, ये पोल है, दिस इज पोल, तो ये है 5 मीटर की हाइट पे। तो यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल किया है। इट डिटेक्ट्स अ कार ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द पोल एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कार जा रही है ना, तो उसको डिटेक्ट कर सकता है विच इज़ गोइंग अवे एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एनी पॉइंट x मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो ये जो कार का डिस्टेंस है ना पोल से, वो है x मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्पीड कैमरा फ्रॉम कार इज थीटा। तो ये कार का हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हो जाएगा थीटा। तो आई होप फर्स्ट वाला जो है इसमें फिगर जो है वो क्लियर है। तो इसको मैं एक बार फिर से बना देती हूँ। बेसिकली इसमें बोला है कि ये जो पोल है ना, पोल की हाइट इज़ 5 मीटर और जो कार है यहाँ पे कार होगी, इसकी स्पीड गिवन है विच इज़ गोइंग अवे एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं वो चाहिए कि नहीं, बट दिस कार इज़ एट अ पॉइंट x मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल और यहाँ से कैमरा ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरा है, तो कैमरा का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है थीटा। तो हमें क्वेश्चन में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इतनी चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पे बना लेते हैं। 5 एंड x है, तो ये है, दिस इज कार एंड दिस इज कैमरा। इसकी हाइट है 5 मीटर, इसका डिस्टेंस है x मीटर, दिस एंगल इज थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द कैमरा इंस्टॉल्ड ऑन द पोल एंड x। तो थीटा को हमें इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड x की टर्म्स में करना है। तो अगर हम एक राइट ट्रायंगल में देखें, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो होती है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन x। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नहीं, फर्स्ट पार्ट में हमें थीटा को निकालना है, ये तो tan थीटा है, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन x। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है फाइंड डी थीटा बाई डी एक्स।
तो थीटा ये आया, डी थीटा बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/1 प्लस एक्स की जगह है 5/x होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 5/x है तो 5/x का डेरिवेटिव भी आएगा यूजिंग चेन रूल। तो 5/x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1/x स्क्वायर, मतलब -5/x स्क्वायर। 5/x है ना, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 5/x का डेरिवेटिव, तो 5 इंटू माइनस एक्स रेज पर -1 हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव एज इट इज, एंड एक्स रेज टू पर -1 का -1 एक्स रेज पर -2 विच इज़ -1/x स्क्वायर, तो उससे -5/x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम 1/1 प्लस 25/x स्क्वायर इंटू -5/x स्क्वायर। तो डी थीटा बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई। नीचे जब हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, तो और यहाँ पे भी -5/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई -5/x स्क्वायर प्लस 25। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। क्योंकि 3 पार्ट्स है ना, तो 1, 1 एंड 2 होगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें थर्ड पार्ट में निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, मतलब हमें निकालना है डी थीटा बाई डी टी एट द इंस्टेंट व्हेन द कार इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल मतलब जब x की वैल्यू होगी 50 मीटर, तो हमें निकालना है डी थीटा बाई डी टी। तो थर्ड पार्ट में हमें निकालना है, ए पार्ट में डी थीटा बाई डी टी निकालना है व्हेन x इज 50 मीटर। तो डी थीटा बाई डी टी जो होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा। पर इसका फ़ायदा क्या होगा कि डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -5/x स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो गया -5/x स्क्वायर प्लस 25। बट डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी है, देखो डी एक्स बाई डी टी है x इज डिस्टेंस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। क्वेश्चन में लिखा है कि कार जो है दैट इज एट एनी इट डिटेक्ट्स अ कार ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द पोल एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो डी एक्स बाई डी टी जो होगा, क्योंकि x है, x इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू होगी 20 मीटर पर सेकेंड। सो डी एक्स बाई डी टी इज 20, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा -100/x स्क्वायर प्लस 25। हमें डी थीटा बाई डी टी निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 50 मीटर, तो x की जगह 50 मीटर पुट करेंगे तो -100/50 का स्क्वायर 2500, तो 2525 आ जाएगा। 2500 प्लस 25 इज 2525। जब हम, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एरिया जो एंगल को मेजर करने के लिए तो रेडियन यूज होता है, तो रेडियन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड होगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 इंटू 5 इज 25, 0, 5 इंटू 5 25, फिर से कैंसिल होगा, 5 4 ज़ा 20, 101 रेडियन पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया -4/101 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें सेकेंड पार्ट में निकालना है find the rate of change of angle of elevation with respect to time of another car at a distance of 50 meter from the base of pole is rate of change of angle of elevation with respect to time, मतलब d theta by dt जो है वो हमें given है 3/101। तो पहले ये लिख लेते हैं, थर्ड का b, d theta by dt is 3/101 रेडियन पर सेकेंड।
क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अनदर कार, मतलब डी थीटा बाई डी टी एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ पोल इज दिस 3/101, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो इसमें x जो होगा, x फिर से 50 मीटर होगा, हमें निकालना है स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार निकालना है मतलब dx बाई dt निकालना है। इसमें सेम टाइप का फॉर्मूला ही यूज़ होगा। डी थीटा बाई डी टी जो है वो होता है डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो हमें इस केस में डी एक्स बाई डी टी निकालना है और हमें डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 3/101 और डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो हमने स्टार्टिंग में निकाला था -5/x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो इससे डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू x² + 25/-505। तो डी एक्स बाई डी टी इज़ यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड, पर हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है व्हेन x इज़ 50। तो डी एक्स बाई डी टी व्हेन x इज़ 50, x की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो -3 इंटू 50 का स्क्वायर फिर से 25 आएगा, -3 इंटू 25/505 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से कैंसिल होगा तो 25, तो 101 इंटू 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड। तो ये हो गई हमारी केस स्टडी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडबैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो इसमें देखो ये है बलून, तो यहाँ से सैंडबैग ड्रॉप हुआ है when the angle of elevation of sun is 30 डिग्री। तो ये क्लियर बना लेते हैं, यहाँ पे ये होगा 30 डिग्री। The position of sandbag is given by the equation y is equal to 60 minus 4.9 t square। ये है y, so this is y। सैंडबैग जब ड्रॉप हुआ है ना, तो ये जो उस इंस्टेंस पे जो भी सैंडबैग की हाइट होएगी वहाँ से ये y होगा, नीचे वाली हाइट। y is the height of sandbag above the ground and t is the time in second. On the basis of above information, answer the following question. Find the relation between x and y, where x is the distance of shadow at p from the point q at p। ये p है, इसको मैं एक बार ऐसे यहाँ पे बना देती हूँ। तो ये है p, दिस इज q। यहाँ से सन की एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। देखो सन रेज इधर से आ रही हैं तो शेडो बनेगी। सैंडबैग जब गिरेगा ना तो उसकी सैंडबैग की शेडो बनेगी। सैंडबैग की जो हाइट है वो है y एट एनी टाइम t। y इज़ द हाइट ऑफ सैंडबैग एंड ये जो x है वो है लेंथ ऑफ शेडो। हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन x एंड y, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ शेडो एट p फ्रॉम द पॉइंट q। तो ये शेडो का डिस्टेंस है एंड y इज द हाइट ऑफ सैंडबैग अबव द ग्राउंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन निकालना है x एंड y का। तो इसमें पता चल रहा है ना y इज परपेंडिकुलर एंड x इज द बेस। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, दिस इज इक्वल टू y अपॉन x। तो x इज इक्वल टू √3y। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें हमें x एंड y के बीच में रिलेशन निकालना था। तो यहाँ पे देखो जब बलून से सैंडबैग गिराया ना, तो ये सैंडबैग टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे होगा और ये पूरा जो बलून है वो 60 मीटर की हाइट पे है, जो शायद हमें नहीं चाहिए होगा। तो देखते हैं आगे। बट सैंडबैग जब गिरा तो सैंडबैग की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट एनी पॉइंट y गिवन है और उसका जो शेडो है उसकी लेंथ x गिवन है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैंडबैग बी 35 मीटर अबव द ग्राउंड। सैंडबैग की जो हाइट है वो है, ये सेकेंड पार्ट होगा 35 मीटर। तो y इज इक्वल टू 35 मीटर। तो आफ्टर हाउ मच टाइम हमें निकालना है, तो इस केस में हमें टाइम निकालना है। तो हमें जो रिलेशन गिवन था y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9
टी स्क्वायर. सो y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर. तो इसमें जब हम y को 35 पुट करेंगे तो उससे t की वैल्यू निकालेंगे. तो 35 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 4.9 टी स्क्वायर. तो माइनस 4.9 टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस 25. माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया तो टी स्क्वायर हो गया 25 अपॉन 4.9. 4.9 का डेसिमल हटा के इसको हम लिख सकते हैं 49 और 10 ऊपर चला जाएगा. जब t हम स्क्वायर रूट लेंगे 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 49 का 7 इंटू ये रूट 10 हो जाएगा. तो t इज इक्वल टू 5 रूट 10 अपॉन 7 सेकेंड. क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो आंसर आ गया. आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैंड बैग बी 35 मीटर अबव द ग्राउंड. तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा वो होगा 5 रूट 10 अपॉन 7 सेकेंड. फिर हमें थर्ड पार्ट में पूछा है, थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द रेट एट विच शेडो ऑफ द सैंड बैग इज ट्रैवलिंग अराउंड अलॉन्ग द ग्राउंड. शेडो की जो लेंथ है उसको x गिवन है तो हमें dx बाई dt निकालना है व्हेन द सैंड बैग इज एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर. तो व्हेन y इज इक्वल टू 35 मीटर उस केस में हमें dx बाई dt निकालना है. dx बाई dt के लिए हमें x चाहिए तो हमने फर्स्ट पार्ट में x एंड y का रिलेशन निकाला था. x इज रूट 3y. तो x इज इक्वल टू रूट 3y. y की वैल्यू पुट करेंगे. y जो हमें गिवन है वो गिवन है 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर. तो 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर. तो हमें रेट एट विच शेडो ऑफ सैंड बैग इज ट्रैवलिंग निकालना है तो x हो जाएगा 60 रूट 3 माइनस 4.9 रूट 3 टी स्क्वायर. रेट निकालना है तो dx बाई dt निकालना है. तो dx बाई dt हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 4.9 रूट 3 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t. तो हमारा dx बाई dt आ गया माइनस 4.9 इंटू 2. तो dx बाई dt इज माइनस 9.8 रूट 3t. अब देखो dx बाई dt हमें निकालना है व्हेन द सैंड बैग इज एट अ हाइट ऑफ 35 मीटर. मतलब जब y होगा 35 मीटर, y इज 35 मीटर. तो उस केस में टाइम जो होगा, क्योंकि व्हेन y इज 35 हमने इस केस में निकाला था ना, टाइम इज 5 रूट 10 अपॉन 7 सेकेंड. तो उसकी जगह हम रूट 3 इंटू 5 रूट 10 अपॉन 7 सेकेंड पुट करेंगे. 9.87 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 1 इज 7 7 4. तो माइनस 1.4 इंटू 5 आया. 14 इंटू 5 होता है 70, एक डेसिमल है तो माइनस 7 आएगा. एंड रूट 3 इंटू रूट 10 इज रूट 30. तो ये आंसर होगा माइनस 7 रूट 30 मीटर पर सेकेंड. अब हमें सेकेंड पार्ट इसका गिवन है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड बैग डिक्रीजिंग. हाइट ऑफ सैंड बैग है y, तो dy बाई dt निकालना है व्हेन 2 सेकेंड्स हैव इलैप्स्ड, जब टाइम होगा 2 सेकेंड. तो थर्ड का जो और वाला ऑप्शन है, हमें dy बाई dt निकालना है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो dy बाई dt हम ऑलरेडी नहीं निकाला तो t निकाला है हमने. y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर जो हमें गिवन है. y इज इक्वल टू 60 माइनस 4.9 टी स्क्वायर. तो dy बाई dt जो होगा वो होगा 60 का डेरिवेटिव इज 0, तो ये माइनस 4.9 इंटू 2t हो जाएगा. तो dy बाई dt हमें निकालना है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो ये माइनस 9.8 t हो गया. तो माइनस 9.8 इंटू 2 होगा विच इज़ माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड. तो हाउ फास्ट इज़ द हाइट डिक्रीजिंग पूछा है तो वो होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड. तो क्योंकि इसमें पूछा था ना हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ सैंड बैग डिक्रीजिंग व्हेन 2 सेकेंड्स हैव इलैप्स्ड, तो हाइट ऑफ सैंड बैग is decreasing at the rate of 19.6 मीटर पर सेकेंड. तो इस वे में आंसर लिख सकते हैं. और अब हम करेंगे आज की लास्ट केस स्टडी.
A magazine company circulates its magazine on a monthly basis to its readers. So it has 5,000 readers. Total कितने readers हैं? 5,000. On its list and charges a fixed amount of rupees 2,000 per reader annually. तो annually कितना charge करती है one reader से? 2,000 rupees. मतलब इसका जो टोटल रेवेन्यू होगा ना, देखो एक रीडर से अगर 2,000 चार्ज करती है तो 2,000 रीडर्स हैं तो 5,000 रीडर्स हैं तो 2,000 इंटू 5,000 वे से हम निकालते हैं टोटल उसको कितने मिलते हैं. Before going for increase in subscription, company had an annual survey which predicted that for every increase of ₹2, मतलब अगर वो ₹2 increase करती है तो one reader will discontinue the service of the company. अब based on the above information, answer the following questions. Suppose the company increases ₹2x of each reader, then find the earnings of the company in terms of x. अब देखो ये जो है ना Rx जो होगा फर्स्ट केस में, तो अगर वो 2x हर एक रीडर के इंक्रीज कर देते हैं, ये 2,000 था ना हर एक रीडर का, तो उसमें 2,000 प्लस 2x इंक्रीज कर देती है. तो हमें बताना है कि देखो अगर वो 2 इंक्रीज करती है तो इंक्रीज इन ₹2 अगर होते हैं तो उससे हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स विल डिसकंटिन्यू? वन रीडर विल डिसकंटिन्यू. तो वन रीडर डिसकंटिन्यूज. तो अगर वो 2 इंटू एक्स इंक्रीज करती है तो 1 इंटू एक्स रीडर्स विल डिसकंटिन्यू, मतलब x रीडर्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर देंगे सर्विस. तो Rx जो होगा 2,000 प्लस 2x अगर इंक्रीज हो रहा है तो 5,000 थे, उसमें से x रीडर्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर देंगे. तो ये है हमारा जो है रिलेशन अर्निंग्स ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ x. तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर. तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है तो वो भी लिख सकते हो. 2,000 इंटू 5,000 10 हो जाएगा और फिर से 1 2 3 4 5 6 zeros आएंगे. यहाँ पे -2,000 प्लस ये 10,000 है, -2,000 प्लस 10,000 इज 8,000x माइनस 2x स्क्वायर. तो ये रेवेन्यू है. आंसर ऐसे दे सकते हो या ऐसे दे सकते हो. बी पार्ट में है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ Rx. तो Rx जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट में जो ए पार्ट में आंसर आया था तो वो Rx आया था 5,000 2,000 प्लस 2x इंटू 5,000 माइनस x. तो 2,000 प्लस 2x इंटू 5,000 माइनस x. तो हमें निकालना है dr बाई dx. तो drx बाई dx. तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे प्रोडक्ट रूल से. 2,000 प्लस 2x इंटू 5,000 माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 प्लस 5,000 माइनस x इंटू 2,000 प्लस 2x का हो जाएगा 2. तो ये हो जाएगा -2,000 माइनस 2x प्लस 10,000 माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 8,000 माइनस 4x. अब हमें ये था जो इसका dr by dx, what increase of each reader will bring maximum earning for the company. मतलब हमें अर्निंग को करना है मैक्सिमाइज, रेवेन्यू को करना है मैक्सिमाइज और निकालना है कि कितना इंक्रीज होगा. कितना इंक्रीज हुआ है? 2x इंक्रीज हुआ है ना, तो मतलब x इंक्रीज हुआ है तो वो हम देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी. मतलब पहले अर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए पहले रेवेन्यू निकालते हैं. तो सी पार्ट में पुट drx बाई dx इज इक्वल टू 0. तो 8,000 माइनस 4x हो जाएगा 0. तो 8,000 की वैल्यू हो जाएगी 4x. तो उससे x की वैल्यू हो जाएगी 8,000 अपॉन 4. x इज इक्वल टू 2,000 हो जाएगा. अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इंक्रीज ऑफ ईच रीडर विल ब्रिंग मैक्सिमम अर्निंग फॉर द कंपनी. तो अर्निंग को पहले मैक्सिमाइज करना है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि एवरी इंक्रीज ऑफ ₹2 तो कंपनी इंक्रीजेस 2x ऑफ ईच रीडर. तो इंक्रीज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x विच इज़ इक्वल टू ₹4,000.
4000 बट मैक्सिमम रेवेन्यू भी तो होना चाहिए। दैट मीन्स जो सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे डी स्क्वायर आर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम करेंगे मैक्सिमाइज। तो ये वैल्यू थी डी आर बाई डी एक्स की 8000 माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 4 लेस देन 0। तो रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन कंपनी इंक्रीजेस रुपीज 4000 फॉर ईच सब्सक्राइबर। तो यही हमें पूछा था और यहाँ पे लिखा है कि वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई कैसे किया? सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसको मैक्सिमा प्रूव करके हमने वेरीफाई किया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड का बी पार्ट, फाइंड द इंक्रीज पर रीडर फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू, फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू। ये एक्चुअली सेम जैसे ही है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए इसमें भी अगर हम करेंगे तो शुरू में पार्ट यही रहेगा कि पुट डी आर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो उससे हमारा 8000 माइनस 4x हो जाएगा 0, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो x की वैल्यू 2000 आ गई, बट यहाँ पे अब पूछा है इंक्रीज पर रीडर। तो इंक्रीज पर रीडर जो होगा वो होगा 2x विच इज़ इक्वल टू ₹4000। और ये भी पूछा है कि फाइंड ऑफ मैक्सिमम आर एक्स। तो इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के हम बताएंगे कि दिस इज -4 लेस देन 0। तो आर इज मैक्सिमम व्हेन इंक्रीज पर रीडर इज ₹4000। पर इसमें एक और चीज़ पूछी है, मैक्सिमम रेवेन्यू कितना होगा। मैक्सिमम रेवेन्यू जो था वो हमारा ये था 2000 प्लस 2x इंटू 5000 माइनस x। तो 2000 इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो होगा वो होगा 2000 प्लस इसमें पुट करेंगे 2x की वैल्यू है 4000 एंड 5000 माइनस x, तो 5000 माइनस x इज 2000, तो ये हो जाएगा 3000। तो ये 6000 इंटू 3000 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 zeros आ रहे हैं और 18 आ रहा है। तो ये बना ₹1 करोड़ 80 लाख। ₹1 करोड़ 80 लाख इज द रेवेन्यू। तो ये हमारे सारे के सारे जो जितनी भी केस स्टडीज़ पूछी गई हैं बोर्ड्स में, वो सारी की सारी केस स्टडीज़ हो गई हैं कंप्लीट। तो ये वीडियोस को प्लीज़ देखते रहो ताकि ये अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन हो जाए। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।